हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में एक सवाल, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे मशीनरी या कोई एसेट को खरीदा जा रहा है और कैसे उसको बेचा जा रहा है। इसके ऊपर आज सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2022। यहाँ पे हरी का किताब का बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2022 का, जहाँ पे मशीनरी का बैलेंस दिया गया है 8 लाख रुपया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 3,10,000 रुपया। On 1st July 2022, a machinery which was purchased on 1st April 2019 for rupees 1,20,000 was sold for rupees 50,000। यहाँ पे जो 1 अप्रैल 2019 पे मशीनरी खरीदा गया था 1,20,000 रुपया में, उसको 1 जुलाई 2022 में आके सेल कर दिया जा रहा है 50,000 रुपीज़ पर। एंड ऑन द सेम डेट में और एक नया मशीन खरीदा जा रहा है 32,000 रुपीज़ पर। द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट द 15% पर एनम ऑन कॉस्ट एंड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यह पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है फिक्स्ड मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। कैसे हम लोग पता चल रहा है, यहाँ पे जो लाइन दिया गया है द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन एट द 15% पर एनम ऑन कॉस्ट, पॉइंट बी नोटेड, ऑन कॉस्ट, यानी जो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए ये मेथड चले आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। और यहाँ पे अकाउंट खत्म हो रहा है हर साल, कब? 31 मार्च। और यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कब? 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, हम लोग पहले वर्किंग को अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल पे जाएंगे। हम लोगों को जो बोला गया है 1 अप्रैल 2022 में बैलेंस कितना? 8 लाख रुपया का, किसका? मशीनरी अकाउंट। जब प्रोविजन मेथड हम लोग फॉलो अप करते हैं, क्या करते हैं? मशीनरी यानी एसेट को पूरा कॉस्ट पे कीप अप करते हैं, यानी कॉस्ट पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और उसके साथ साथ जो डेप्रिसिएशन करते हैं उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में स्वैप करते हैं। कितने रुपया का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उसके हिसाब से। तो हम जो 1 जुलाई 2022 में एसेट को बेच रहे हैं उसके लिए हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। पहले वर्किंग नोट पहले क्या आएगा? देखो, हम लोग जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है? 1,20,000 रुपया। तो हम लोग पहले WDV निकालेंगे, किसका? WDV एज ऑन 1 जुलाई 2022 का। कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन, कब? 1 अप्रैल 2019। कितना रुपया था? 1,20,000 रुपया। उससे क्या डिडक्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन 3 साल का पहले डिडक्ट करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2019, 20, 21, 22। कितना आएगा? 1,20,000 जो रुपया था, 1,20,000 इंटू कितना? 15% बताया गया है। तो मल्टीप्लाई करने से जो आएगा ये 1 साल का आएगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना? 19, 20, 20, 21, 22, 3 साल का। इसलिए इंटू 3 करने से कितना आएगा? 1,20,000 यानी 15% यानी 18,000 इंटू 3 यानी 54,000। डिडक्ट करने से कितना आएगा? 66,000। ये जो आ रहा है कब का आ रहा है? WDV 1 अप्रैल 2022।
लेकिन ये मशीन हकीकत में सेल कब किया जा रहा है? 1 जुलाई को, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ। क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू 15%, ये तो साल का निकल आएगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना, 3 महीने का, इसलिए 3/12 करने से कितना आएगा, करने से 18,000 ये तो आ रहा है, 18,000 इंटू 3/12 यानी 1/4, 18,000 इंटू 1/4 यानी 4,500, डिडक्ट करने से कितना आ रहा है, 61,500। ये क्या आ गया, WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, एज ऑन 1 जुलाई 2022 तक। हम लोग इससे डायरेक्टली हम लोग जो सेल वैल्यू दिया गया 50,000 उसको डिडक्ट कर देंगे, तो एक साथ लॉस जो आ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएटेड वैल्यू यानी WDV 61,500 है, और हम लोगों का जो सेल वैल्यू है कितना है, 50,000। सो लेस सेल प्रोसीड्स, और सेल वैल्यू भी लिख सकते हो, और सेल प्राइस 50,000, 11,500 क्या आ रहा है, लॉस, यानी लॉस और लॉस ड्यू टू सेल, ठीक है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी जो मशीनरी हम लोगों के पास पड़ा है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 2022-23, डेप्रिसिएशन पहला किसके ऊपर चार्ज करेंगे, जो हम लोगों के पास था, यानी 8 लाख रुपया या हम लोगों के ओपनिंग पे दिया गया था 8 लाख रुपया, उससे क्या डिडक्ट करेंगे, 1,20,000 रुपया, क्योंकि ये 1,20,000 जो मशीनरी है ये तो इस साल सेल कर दे रहे हैं, इसलिए इसको डिडक्ट करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर 15% कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा कितना आ रहा है, 1,02,000 आ रहा है। और इस साल जो नया खरीदे थे एट डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल मशीनरी कितना आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल मशीनरी 32,000 इंटू 15% पूरा साल का मिल जाएगा, इंटू, लेकिन यहाँ पे कितने महीने यूज कर रहे हैं, सिर्फ जुलाई से मार्च तक, यानी 9 महीना, 9/12 करने से कितना आएगा, 32,000 इंटू 15%, 12 इंटू 9 कितना आ रहा है, 3,600। सम अप करने से कितना आ रहा है, 1,05,600। ये हो जा रहा है डेप्रिसिएशन फॉर 2022-23, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पर। हम लोग ने इधर फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके हैं, इन द बुक शॉप जिसकी किताब में कर रहे हैं उसका नाम देंगे, उसके बाद तीनों अकाउंट बना है, पहला मशीनरी अकाउंट, उसके अंदर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, जैसे हम लोगों को पता ही है ये ड्रॉ किया है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम लोगों ने बनाया। और हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मशीनरी हम लोगों ने खरीदे थे उसको पहले लिखेंगे, खरीदे थे मतलब जो बैलेंस दिया हुआ है। हम लोगों को पता है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, इसलिए डेबिट साइड पे लिख दे रहे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कब, 1 अप्रैल 2022 को, कितना रुपया, 8 लाख रुपया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया हुआ है,
उसके बैलेंस हमेशा क्या कौन साइड पे बैठता है, क्रेडिट साइड पे, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख दे रहे हैं बाय बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,10,000 रुपया, 3,10,000 हम लोगों ने बिठा दिए। कब, 1 अप्रैल 2022 को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मशीनरी हम लोग सेल कर रहे हैं उसके ऊपर पहले हम लोग 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके लिए जर्नल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, तो इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने जर्नल अभी बताया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वर्किंग पे दिखाया, यानी 4,500 3 महीने के लिए, कब, 1 जुलाई 2022। ठीक है, इसके बाद क्या है, उस मशीनरी को हम लोग सेल कर रहे हैं। सेल के लिए जाने हम लोग क्या करते हैं, पहले उस मशीनरी को मशीनरी से लेकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद प्रोविजन से भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद वहाँ पे उस मशीनरी को सेल कर देते हैं। तो पहले हम लोग उस मशीनरी को मशीनरी अकाउंट से लेकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या जर्नल करते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे मशीनरी अकाउंट पर, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना, जो मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं 1,20,000 रुपया का, यानी जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं 1 जुलाई 2022 को। और यहाँ पे हम लोगों ने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2022, कितना, 1,20,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर चुके थे पहले 1 अप्रैल तक भी जो ट्रांसफर कर चुके हैं 54,000, और इस साल का 4,500 अभी जो ट्रांसफर किए, इन दोनों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ले आकर मशीनरी डिस्पोजल पे लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जर्नल क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल। आई रिपीट अगेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब तक जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे उसको क्रेडिट कर रहे थे, अब जब ट्रांसफर करेंगे तब उसको डेबिट करेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे क्या, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 58,500, यानी 1 अप्रैल तक 54,000 और इस साल का 3 महीने का 4,500, कुल मिला के आ रहा है 54,500। उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे लिख देंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 58,500 1 जुलाई 2022 का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मशीनरी को सेल कर देंगे। सेल करने के लिए हम लोग जर्नल क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये पे हम लोगों ने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया, तो लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2022 बाय बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 50,000 जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं 1,20,000 रुपया जो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस था इस मशीन का ज़्यादा है,
और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन और सेलिंग प्राइस कुल मिलाकर जो आ रहा है 1,20,000 से कम, इसलिए 1,20,000 जो ज्यादा है दोनों साइड लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद जिस साइड कम आ रहा है यानी इस साइड में कम आ रहा है कितना 11,500 का, इसको क्या लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी विद इन ब्रैकेट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी जो लॉस आ रहा है उसको हम लोग पीएल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कब डेट रहेगा 5 जुलाई 2022, ठीक है। उसके बाद उसी डेट पर हम लोग नया एक मशीनरी खरीद रहे हैं, उसके लिए जर्नल क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई 2022 में कितना रुपया 32,000, ठीक है। उसके बाद फिर से 31 मार्च 2023 पे चले आएंगे, डिप्रेशन चार्ज करेंगे। हम लोग ऑलरेडी वर्किंग पे दिखा चुके हैं, उसी को ला रहे हैं, यानी डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट, यानी बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना, इस अकाउंट को भी हम लोग बीडीसी कर देंगे क्योंकि ये तो अभी तो चलेगा। हम लोगों को जैसे 1 साल का पूछा गया था, तो बीडीसी करने से इस साइड का सामने ज्यादा आ रहा है, दोनों साइड लिख दे रहे हैं 8,32,000 कितना आ रहा है 7,12,000 आ रहा है बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023 का। जो सीडी आएगा वही बीडी आ जाएगा 7,12,000 टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे डिप्रेशन जो आ रहा है 105600 डिप्रेशन चार्ज करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं इस साइड क्रेडिट साइड समेसन ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड का समेसन दोनों साइड करने के बाद बिठा दे रहे हैं 31004500 प्लस 105600 4,20,000 4,20,100 दोनों साइड पे हम लोग लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं 3,61,600 ये जो आ रहा है सीडी, जो सीडी आएगा वही बीडी बन जाएगा उसका नेक्स्ट डे देकर, यानी 3,61,600 यानी जो सीडी आया वही बीडी चले आया, ठीक है। ये तो आज के लिए हम लोगों का डिस्कशन। किसी को कोई डाउट है दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल में कोई नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नया वीडियो मिलने के लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।